हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास डायरी। आज की इस जीएस की श्रृंखला में हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1969। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो है बी, वर्ष 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में किसकी स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग को मर्ज कर दिया गया था 1972 में। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अंतरिक्ष विभाग के उद्देश्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अधिकांश क्वेश्चंस में जिनमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब ऐसी स्थिति में या तो आप उनको छांटकर अलग अलग करके जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी वाले भी अधिकांश एग्जाम में उत्तर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? दूरसंचार का विस्तार, प्राकृतिक संपदा की खोज, देश की सुरक्षा की निगरानी करना, मौसम की जानकारी प्राप्त करना। तो इसका आंसर रहेगा देश की सुरक्षा की निगरानी करना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। इसमें दूरसंचार का विस्तार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है, प्राकृतिक संपदा की खोज अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है, मौसम की जानकारी प्राप्त करना अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसरो टेलीमेट्री नियंत्रण एवं निगरानी नेटवर्क का मुख्यालय और उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं। इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी ऑप्शन असत्य नहीं है। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत को उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर रहेगा हासन, कर्नाटका। नेक्स्ट, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है देहरादून इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के, इसका सही आंसर है पुलिकट झील। नेक्स्ट, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या केरल में? तो इसका सही आंसर केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
तिरुवनंतपुरम। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ श्रीहरिकोटा गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसरो के केंद्र दिए हुए हैं, स्थान दिए हुए हैं, इनको आपस में देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। इसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल बिल्कुल सही है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ये हैदराबाद में है, NRSC हैदराबाद। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS ये देहरादून में है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है A, 1 और 2, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सूची को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची सेकंड को कोड करना है। इसमें इसरो अभी बताया था बेंगलुरु में है, IUCA पुणे में है, IUAC नई दिल्ली में है, VSSC तिरुवनंतपुरम में है। इसका आंसर हो जाएगा A, ये इसका सही आंसर है। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद प्रणाली की परिकल्पना, संगठन तथा निर्माण के लिए इसरो का अनुसंधान और विकास केंद्र है। दूसरा, इसके मुख्य कार्यक्षेत्र उपग्रह संचार, दूर संवेदन, मौसम और लू गणित है। इसका कोड जो सही है वो है सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। 17, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 4। रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक त्रिवेंद्रम में अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में मिलता है। 4th, उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित भी यह कार्य किया जाता है। मौसम संबंधी नहीं, अंतरिक्ष यान का डिजाइन नहीं। नेक्स्ट 18, पृथ्वी की सतह के लगभग कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी के सामीप्य कक्षा नियर अर्थ ऑर्बिट स्थित होती है? 18 का जो सही उत्तर है वो है 400 किलोमीटर, वो है 400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस कक्षा में सामान्यतः अनुसंधानात्मक उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो निम्न भूकक्षीय कक्षा, पृथ्वी के सामीप्य कक्षा, सौर तुल्यकालिक कक्षा, भू तुल्यकालिक कक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पृथ्वी के सामीप्य कक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कक्षा को ध्रुवीय कक्षा भी कहा जाता है? इसके ऑप्शन ABCD दिए हुए हैं। सोचिए किसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है निम्न भूकक्षीय कक्षा, सेकंड वन। 20 का जो उत्तर रहेगा वो B रहेगा, निम्न भूकक्षीय कक्षा। 21, भूस्थिर उपग्रह घूमता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पर, ऑप्शन B। नेक्स्ट, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, UKPCS में आया हुआ है प्री में 2016 में 24 घंटे। तो आंसर हो जाएगा इसका B। 23, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? SLV 3, RSDI, IRSID, INSAT 2D। तो जो इसका सही उत्तर है वो है SLV 3। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के मध्य का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर है A, ये इसका
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 25, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के मध्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने वर्ष 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है। तो कौन सी क्षमता इसने प्रदर्शित की है? तो इसका सही उत्तर है तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो 26 का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट 27, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह है इनसेट। तो 27 का जो सही आंसर है डी, इनसेट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है डी, मीन्स कि तीनों ही ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। नेक्स्ट, भारतीय उपग्रह दूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों ऑप्शन में जैसा कि पहले ही बताया गया है कि उपरोक्त सभी अगर पता होता है तो ठीक है, सभी ऑप्शन को रीड करके कर सकते हैं, और नहीं पता चलता है तो उपरोक्त सभी को भी लगा सकते हैं। अधिकांश ये तुक्का सही बैठ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। सेकंड, संगीत के एफएम संचरण के उत्तम प्रकार का होने के का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता। तो इसका सही आंसर रहेगा केवल एक, तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, ये सही है, और जो दूसरा है वो गलत है। नेक्स्ट 31, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, सही है। कक्षा वृत्ताकार होती है, सही है। कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, सही है। कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, भारत की इनसेट उपग्रह प्रणाली भूस्तर उपग्रह श्रेणी के अंतर्गत आती है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के उपग्रह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए गए हैं। तो इसके दोनों ही दोनों ही पॉइंट सही हैं, जैसा कि 32 के सी में दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों। इसलिए इसका जो ऑप्शन है, जो सही उत्तर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत में टेलीविजन के विस्तार में इनसेट उपग्रह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा, वर्तमान में इन उपग्रहों के माध्यम से देश की 75% भूमि एवं लगभग 95% जनसंख्या तक टेलीविजन का विस्तार है। इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो दोनों ही पॉइंट सही हैं, दोनों ही बातें सही है, इसलिए 33 का जो उत्तर है वो रहेगा सी। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? जैसे ही 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दूर संवेदन उपग्रह का यूज़ किया था फसल की उपज का आकलन, राइट। भूमजल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, ठीक है। खनिज का अन्वेषण, ठीक है। लेकिन जो भी संचार से रिलेटेड ऑप्शन रहेंगे, जैसे दूर संचार आ गया है, यातायात, तो जहाँ भी संचार यातायात की बात की जा रही है तो वो नहीं आएंगे। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है 1, 2 और 3, मीन्स ए।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के हैं? संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, शिक्षा का प्रसार, खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण। तो जो इनसेट है, इनसेट में संचार ठीक है, टेलीविजन प्रसारण ठीक है, मौसम पूर्वानुमान ठीक है, शिक्षा का प्रसार ठीक है। ये चारों ऑप्शन ही सही है। तो गलत कौन सा है? खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण। जैसा कि अभी हमने 34 क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जो खनिज संसाधन है या खनिज से संबंधित कुछ भी है वो IRS भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों में आता है। इनसेट में संचार से संबंधित सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसलिए जो सही उत्तर इसका रहेगा वो रहेगा सी, 1, 2, 3 और 4। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।